पहले ब्लॉगिंग से हम बात करेंगे कि पहला 1 करोड़ आपने कितने टाइम में बनाया? 1 करोड़ रुपए मैंने बना लिया होगा शायद 2020 में बना लिया होगा, 2020 में कंप्लीट। पहला 1 और करोड़। फिर तो और उस आपको वक्त पता ही है कि 1 महीने में भी बने हैं। तो $1 मिलियन आपने कब बनाया? $1 मिलियन मेरे बन गए थे 2022-23 क्या। कोई ऐसा अकाउंट है गूगल एडसेंस का जिसमें $1 मिलियन आपने पे आउट निकाला हो एक अकाउंट से? कि लाइफ की बिगेस्ट परचेज क्या रही है अभी तक के? घर वो अमाउंट बता। तो ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, यंग लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग अगर हम ये मान के चलते हैं तो उनको क्या एडवाइस दोगे अगर वो भी मिलियनेयर बनना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो किन स्किल्स पे उनको फोकस करना चाहिए, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, थोड़ा बताइए। पहला 1 करोड़ बनाना बहुत टफ है। हाँ, उसके बाद में इजी हो जाता है करोड़ बनाना। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कमाल के एपिसोड में। और आज के जो हमारे मिलियनेयर गेस्ट हैं वो है राकेश परेवा जी, जो सीधा जयपुर से आए हैं हमारे डिफेंडर में। और इनको हमने ऑलरेडी फीचर किया हुआ है, बट वहां पे हमने इनके काम के बारे में बात किया है। यहाँ पर हम जानेंगे पूरी जर्नी के बारे में कि कैसे इन्होंने स्टार्ट करा जीरो से और एटलीस्ट इन्होंने इंटरनेट की मदद से $1 मिलियन अर्न किया। तो पूरी जर्नी कवर करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि कोई सेल्फ मेड मिलियनियर कैसे बनता है, या फिर एटलीस्ट लाइफ में करोड़ों कमाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग, फैमिली बैकग्राउंड, हर चीज़ हम जानेंगे। तो स्वागत है भाई राकेश हमारे चैनल पे फिर से। तो वैसे राकेश भाई हमने आपको फीचर किया हुआ है, बट हम यहाँ पर एक बार फिर से फीचर कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि $1 मिलियन अर्न करने से पहले आपने शुरुआत कैसे करी, लाइक आपकी पढ़ाई लिखाई, मतलब बचपन से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं जयपुर के पास में एक गाँव है नाइला, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग वगैरह वहीं पे हुई है सब कुछ। उसके बाद में क्योंकि मैंने मैथ्स वगैरह ली थी तो मैंने सोचा कि आईआईटी की प्रिपरेशन करी जाए, क्योंकि उस टाइम पे आईआईटी का मतलब ऐसा हवा था। आईआईटी इंजीनियरिंग का मतलब वगैरह गांव से ही हुआ था। हाँ, स्कूल वगैरह गांव से। हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो जयपुर के पास में कोटा पड़ता है, तो हम कोटा चले गए, रेजोर्ट में चले गए। ठीक है। फिर वहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह इसमें एडिट कर देंगे, स्पॉन्सर नहीं करना है भाई किसी को प्रमोट। हाँ, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, है ना। तो वहाँ चले गए, प्रिपरेशन करने लगे। मैंने 1 साल दिया, मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने ड्रॉप ईयर। उसमें मेरा नंबर आया पर मेरे को कॉलेज नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि यार आईआईटी में आपके नंबर आए थे? हाँ, आईआईटी में नंबर आ गया था, पर हाँ, पर मतलब आईआईटी जेई जो एग्जाम होता था, हाँ, है ना, तो उसमें मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा था, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब मैंने राजस्थान में एक एग्जाम होता है आरपीईटी, जैसे आपके उधर पीईटी वगैरह कुछ यूपीसी होता था। हाँ, जो अब तो चेंज हो गया रहेगा नाम में, कोई आता है, मैं तो जब था पता यूपीसी नहीं करके था। तो मैंने फिर उसका भी एग्जाम दे रखा था। तो उससे राजस्थान का एक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो एमबीएम जोधपुर चला गया मैं। वहाँ पे फिर मैंने मैकेनिकल से अपनी बीटेक वगैरह करी। अब उस टाइम पे जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरे को लैपटॉप मिल चुका था, घर वालों ने मेरे को लैपटॉप दिलवाया था कि कुछ करेगा लैपटॉप से। पर मैंने फुल मूवीज देखी है उसमें और कुछ नहीं किया है। जाते थे लैपटॉप, क्योंकि इंटरनेट फ्री था वहाँ पे, मूवीज डाउनलोड करते थे टॉरेंट से, मूवीज वगैरह देखते थे और बस यही काम था। फिर घर वालों ने एक बार ऐसे बोल दिया क्या मूवीज देखता रहता है इसके ऊपर, पूरे दिन भर मूवीज, क्योंकि छुट्टियों में जाते हैं घर पे, उस टाइम पे भी डाउनलोड कर ली और देख रहे घर पे। तो आपके घर पे इंटरनेट लगा हुआ था? नहीं, डाउनलोड करके ले गए ना, कॉलेज से डाउनलोड करके। हाँ, तो वहाँ देख रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में कैसा हुआ कि फिर मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ तो करना ही चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करें। तो उस टाइम पे ना कुछ ऐप्स आते थे रेफर एंड अर्न वाले, तो मेरे को यहाँ से मतलब ऐसे थोड़ा आइडिया लगा कि यार हो सकता है अपन इंटरनेट से भी पैसा कमा सकते हैं। तो फिर मैं मतलब और अपने आसपास में किसी को देखा था जो इंटरनेट से पैसे कमाता था? नहीं। ओके, तो ये आपको कैसे पता चला था रेफर एंड अर्न के बारे में? रेफर एंड अर्न के बारे में कुछ जैसे मैंने कोई ऐप डाउनलोड किया, ठीक है, तो उसमें लिखा आता था आप 2 लोगों को रेफर करो या 3 लोगों को रेफर करो, आपको पैसा मिलेगा, बराबर, है ना। तो मैंने ये किया। उस टाइम पे हमारे कॉलेज के कुछ लोगों ने, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती थी, नेटवर्क मार्केटिंग की वो करते रहते थे कि मेरे नीचे 2 बंदे ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। तो एक कंपनी थी, से BMW जाओगे। हाँ, एक कंपनी थी, मेरे को मेरे दोस्त वहाँ ले गए, मैं चला गया। अब उन्होंने जो बड़ी बातें करी है, मोटिवेशन खतरनाक, अरे खतरनाक। मैं बोलने लगा अब तो मैं BMW लेके आऊंगा, हटा, मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं कौन मैं तो मिलियनेयर बनूंगा। ये सब कुछ हुआ। फिर उस टाइम पे बाद में रियलिटी चेक पता चला कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। ज्वाइन करा था आपने? मैंने ज्वाइन कर लिया था, पर मेरे से हुआ नहीं। आगे आप किसी को ज्वाइन नहीं करा पाए? मैं नहीं करा पाया ज्वाइन। फिर मैंने सोचा यार पैसे यहाँ पे खराब भी कर दिए, अब जब करना ही है तो कुछ ऑथेंटिक करा जाए।
तो रेफर एंड अर्न वाली वही चीज़ मैंने बाद में सर्च करने लगा, कौन कौन से और ऐप्स हैं रेफर एंड अर्न देते हैं। फिर धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि इंटरनेट से भी लोग पैसा कमाते हैं। फिर मैं ये सर्च करने लगा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट से कैसे कैसे पैसा कमाएंगे, कौन कौन से वेज हैं जैसे अपन इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया तो बहुत सारे ऑप्शंस आए। आप एफिलिएट कर सकते हो, अमेजोन एफिलिएट कर सकते हो, आप गूगल के साथ में पार्टनर बन सकते हो, आप ब्लॉग बना सकते हो, आप ब्लॉग बना सकते हो। और फिर मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा पैसा किस में है। अच्छा। और जिससे मतलब फास्ट ग्रोथ है। तो मेरे को ब्लॉग्स मतलब बहुत बार मैं जितनी बार सर्च करा ब्लॉग्स मतलब मुझे लगता है ना कि अगर हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो उसमें सबसे पहला मेथड ब्लॉगिंग ही आएगा। हाँ, है ना, उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, ये भी बना के देखते हैं, पर अब पता नहीं था कि कैसे बनता है। अब फिर मैं ये सर्च करने लगा, फिर पता चला कोई डोमेन लेना पड़ता है, कोई होस्टिंग लेनी पड़ती है, और फिर उसके ऊपर आप कंटेंट डालते हो। अब फिर मैंने सर्च किया सबसे ज्यादा पैसा किस में कौन से ब्लॉग में सबसे ज्यादा पैसा है। अच्छा, किस तरह के ब्लॉग बनाऊं तो? हाँ, अब मेरे को टेक में इंटरेस्ट भी था क्योंकि इंजीनियर था, तो टेक में इंटरेस्ट था और पैसा भी अच्छा मिलता था टेक में। तो मैंने सबसे पहला ब्लॉग बनाया phonekadoctor.com। अच्छा, है ना, उस पे क्या पोस्ट कर देते हो? हाँ, फोन के बारे में रिव्यूज वगैरह, है ना, और कि कौन सा फोन आ रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सा प्रोसेसर आ रहा है, तो ये सब कुछ डालता था मैं उस पर। अब क्या होता था, मैं लिखता कुछ नहीं था, विकिपीडिया से उठा लिया, इधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, डाल दिया, और रैंक नहीं होता था। मेरे को एक बंदा मिला था, फिर मैंने उसको दिखाया, यार ये मैं कुछ व्यूज ही नहीं आ रहे। उसने बोला कि भाई आपने तो कॉपी मार रखा है पूरा। उस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर चलता था कॉपी स्कैप करके, आप आज भी चलता है। तो उस टाइम पे वो बिल्कुल मतलब वो ये पता चल जाता है आपने कहाँ से कॉपी मारा। उसने बोला कि भाई तूने तो विकिपीडिया से पूरा छापा हुआ है। हाँ, छापा तो भाई वहीं से ही है। तो उसने बोला कि भाई जब विकिपीडिया पे है ऑलरेडी, तो तेरा कंटेंट क्यों पढ़ेगा कोई बंदा, और ऊपर से विकिपीडिया की अथॉरिटी आपसे ज्यादा है। हाँ, और वो पहले ऊपर दिख रहा है। तो वहां से मेरे को एक चीज क्लियरिटी ये समझ में आई कि आपको अगर ब्लॉग भी बनाना है, कुछ इनपुट उसमें देना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगा उसका। तो फिर मैंने टेक का एक और ब्लॉग बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए, ऐसे बनाते गए। एक नहीं चला, दूसरा भी नहीं चला, मतलब व्यूज आते कम आते। फिर अब मेरे को ये नहीं पता था कि अब इसको, अब जैसे किसी ब्लॉग पे व्यूज आ रहे हैं, अब इससे पैसे कैसे आएंगे, तो ये भी पता नहीं था। अब मैं ये सर्च करने लगी, यार ब्लॉग तो बना लिया, पैसे कैसे आएंगे, ब्लॉग से पैसे कैसे आएंगे। तो पता चला कि इसमें एफिलिएट कर सकते हैं। तो मैंने अमेजोन का एफिलिएट लगाया था मोबाइल का। अब उससे भी पैसे नहीं आते थे क्योंकि कन्वर्जन आता ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में तो सर्च करते नहीं थे लोग इतना ज्यादा, और यूएस वगैरह में होता था, तो वहाँ पे मतलब इतना ज्यादा रैंक था भी नहीं, मतलब पहले। तो मैंने सोचा कि कैसे, अब यार व्यूज आ रहे हैं, इंडिया से भी व्यूज आ रहे हैं, सब जगह से व्यूज आ रहे हैं, पर पैसा नहीं आ रहा है। फिर मेरे को पता लगा गूगल एडसेंस के बारे में, वो टर्निंग पॉइंट था। मैंने लगाया, अप्रूव करवाया गूगल एडसेंस। उस टाइम पे जल्दी अप्रूव हो जाते थे। अप्रूव करवा के लगाया गूगल एडसेंस, तो उसमें आराम से जो मैंने पहला $1 बनते हुए देखा है, मैं नाचने लग गया, मतलब लिटरली, मतलब भाई $1 बन गया। अब तो आगे बना ही लेंगे। हाँ, उस टाइम पे शायद 55-60 रुपए का होता था $1। 2014-15 में 60 रुपए के आसपास ही, 55-60 के आसपास ही था। तो उस टाइम पे जब $100 बने थे ना पहले, तो ऐसा लगा था कि यार क्या मतलब मजे है यार, ये तो इंटरनेट से पैसा आ रहा है। तो बिलीव हो गया था कि हाँ कमा सकते हैं, आगे बिलीव हो गया। और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, अब तो अगर पैसा आ रहा है तो फोकस थोड़ा बहुत करते हैं इसके ऊपर भी, फ्री टाइम। जब ये आपने पैसे कमाने शुरू करे तब आप कॉलेज में ही थे? हाँ, कॉलेज से ही आपने स्टार्ट कर दिया था। हाँ। तो कॉलेज के बाद आपने कोई जॉब करी या फिर इसी को फुल टाइम ले लिया? हाँ, नहीं, उसमें कैसा हुआ था, अब क्योंकि कॉलेज का टाइम होता है और लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं, तो टाइम इतना मिलता नहीं था, तो मैं पार्ट टाइम ही कर रहा था उस टाइम पे। मैं 3rd ईयर में आ चुका था और 4th ईयर में प्लेसमेंट वगैरह होते थे, तो इतना ज़्यादा फोकस उस पर नहीं था। फिर क्या हुआ, चलता गया, सब कुछ चल रहा था, पैसे आ रहे थे, 50-60 हज़ार आ रहे थे। घर वाले बोलने लगे तेरे प्लेसमेंट आ रहे, तो पता नहीं कहाँ से पैसे कमा रहा है। अब घर वालों को तो ऐसा लगेगा ना कि ये कुछ कर भी नहीं रहा है, उनकी नज़र में तो कुछ नहीं कर रहा है, और ये 50-60 हज़ार कहाँ से कमा रहा है उस टाइम पे, मतलब कॉलेज में ही। हाँ, 15 के बाद, 15 मिड 15 के बाद, 15 उस टाइम पे इतने पैसे कहाँ से कमा रहा है ये। हाँ। तो फिर मैंने थोड़ा फोकस स्टडीज के ऊपर किया कि चलो यार। तभी आप 3rd ईयर में थे? हाँ, 3rd ईयर के एंड में आ चुका था उस टाइम पे मैं, क्योंकि प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले थे। कॉलेज में क्या रिजल्ट्स वगैरह रहते थे आपके? मार्क्स कितने रहते थे? 100 नहीं पूछो, नहीं मतलब 100 मतलब ऐसे ही, मतलब पास हो गए बस। ठीक है ना, इतने कुछ। मैं कोई ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था कॉलेज में, मतलब ऐसे पहले तो था पर कॉलेज में नहीं रहा, क्योंकि फोकस तो वहाँ था, पैसा आ रहा है, तो वही पापा ने यही बोला ना कि पैसा तेरा यहाँ जा रहा है, तेरा वहाँ से ध्यान नहीं है, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ।
प्लेसमेंट वगैरह हुआ, बाईजूस में प्लेसमेंट वगैरह मिला, मैं बाईजूस 2-3 महीने के लिए मैंने ज्वाइन भी किया। फिर बायजूस में आपका हुआ था? हाँ मैंने ज्वाइन किया। आप निकले इसके लिए, वो आज 0 पे आ गई है। तो ज्वाइन करने के बाद में बहुत ज्यादा उसके ऊपर ऐसा था ना कि प्रेशर बहुत ज्यादा था बाईजूस के अंदर उस टाइम पे ही। तो फिर मैंने लगा यार यहाँ अपनी बस अपनी दाल नहीं गलने वाली, अपन ब्लॉग ही कर लेते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। उस टाइम पे ऑलमोस्ट 50-60 हजार बनते थे उस पे। मेरे को लगा कि यार अगर मैं थोड़ा और फोकस कर लूंगा इसके ऊपर तो मतलब अच्छा बना सकता हूँ मैं। तो फिर मेरे को एक चीज समझ में आ गई, एक वेबसाइट से 50 हजार बन सकता है, तो अपन को मल्टीपल करनी है चीजें। और एक चीज मेरे को बताइए, जैसे बायजूस में क्या पैकेज पे लगा था और किस पोजीशन पे लगा था? जॉब रोल क्या था आपका? मेरा जॉब रोल था सेल साइड था। तो आप तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो सेल साइड में कैसे गए? अब वो बायजूस वालों को पता है कैसे उन्होंने हायर कर लिया मेरे को। ठीक है। क्योंकि और दूसरी कंपनी में नहीं लगा। सैलरी क्या थी? 20 लाख का पैकेज था मेरा। 20 लाख का दिया था हाँ। उन्होंने? उस टाइम पे तो वो पैकेज तो ऐसे फेंक के मार रहे थे, मतलब किसी को भी दे रहे कुछ भी। तो कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट हुआ था कि कैसे? ऑफ कैंपस था। ऑफ कैंपस, ओके। हाँ। ठीक है। और भी किसी कंपनी से ऑफर था आपके पास? नहीं मेरे पास नहीं था। ओके। तो बायजूस का कर रहे थे और साथ ही साथ ब्लॉगिंग भी कर रहे थे? हाँ साथ ही साथ वो चल ही रहा था, मतलब उस पे अपडेट वगैरह नहीं किया था क्योंकि 2 महीने ही तो छोड़े थे अपने बीच में। ओके। तो कब जॉब आपने कब छोड़ा, कितने टाइम के बाद? 2-3 महीने बाद में मैंने जॉब छोड़ दी थी। 20 लाख का पैकेज छोड़ दिया आपने? हाँ घर वालों ने, पर क्योंकि उधर से एक तरीके से सिक्योरिटी थी, क्योंकि उधर से 50 हजार आ रहे थे और मतलब 2 साल में आपको क्लियरिटी आ जाती है आपको। ब्लॉग से तो 50,000 आ रहे थे। हाँ इसमें 20 लाख का मतलब हो गया आपकी कम से कम मतलब 1.5 लाख, 1.25 लाख, हाँ। 1.5 लाख के आसपास। हाँ। 1.5 लाख। हाँ। तो 1.5 लाख रुपए और 50। पर वो प्रेशर नहीं झेल पा रहा था मैं। Sales जैसे कराने हाँ पड़ते थे, वो प्रेशर कैसा था, आप नहीं करोगे तो बाहर निकाल देंगे। अच्छा, पेरेंट्स को चूना लगाना था। हाँ मतलब हाँ ऑब्वियसली वो चूना ही लगाना था कि आप घर पे जाओ। और सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे क्या थी, सैटरडे संडे वीक ऑफ मिलता ही नहीं था। सैटरडे संडे तो वर्किंग है वहाँ पे। अच्छा। आपको मिलेगा वीक ऑफ या तो ट्यूसडे को या वेंसडे को या फिर मंडे को, ऐसा वीकडेज में वीक ऑफ मिलता था वहाँ पे। तो इसलिए मेरे से प्रेशर हुआ नहीं हैंडल, मैंने छोड़ दिया। फिर इतनी बढ़िया जॉब छोड़ दी, ये पागल हो गया है। हाँ इसका दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहे हैं क्या। तो आपके और भाई बहन है? हाँ मेरे बड़े भैया है, हाँ। मेरी सिस्टर है। अच्छा। है ना, तो अब भैया भी तो मतलब आप ये डिसीजन लेने के लिए आप अकेले रिस्पॉन्सिबल थे? हाँ मैं खुद। हाँ, तो ठीक है, मतलब आपने छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने अपनी ब्लॉगिंग कैसे? ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करी, मतलब प्रोफेशनली। ठीक है। ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट फुल टाइम। तो पहला जो ब्लॉग था वो चल रहा था, उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश होने लगा, ट्रैफिक बढ़ा, अर्निंग बढ़ी। फिर मैंने सोचा कि एक और बनाते हैं। फिर 2-3 और बनाए, धीरे धीरे करते करते बनाते गया। और फिर जैसे फिर पता लगा फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा पैसा है, फिर फाइनेंस में आ गए। एक ना मीटअप था यहाँ पे अपने गुड़गांव में। अच्छा। ये लीला एम्बियंस में। तो एफिलिएट का था शायद वो, मेरे ख्याल से। तो हुआ क्या, वो मीटअप मैंने अटेंड किया, वहाँ पे मेरे को एक दोस्त मिला मोहित करके, उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। गूगल न्यूज़ करके कुछ होता है, उस पे आप कंटेंट जैसे अभी आपने पब्लिश किया 5 मिनट बाद में व्यूज, क्योंकि वो वेबसाइट उस टाइम पे टॉप स्टोरीज वगैरह में आती थी। मेरे को लगा यार ये तो कितनी फैसिनेटिंग चीज है, मैं कंटेंट डाल रहा हूँ और इधर से व्यूज आ रहे हैं। मतलब तुरंत डालो, तुरंत रैंक होना शुरू हो। तुरंत। और सबसे ऊपर आप भले ही फिर कोई सी भी वेबसाइट हो, मतलब टॉप स्टोरी सबसे ऊपर दिखाता था उस टाइम पे, अब तो ऊपर नीचे दिखा देता है। तो वो मैंने करने लगा और भाई साहब इतना मजा आने लगा ना वो। फिर 2019 में जाके गूगल ने वो गूगल न्यूज़ वाला सेक्शन बंद कर दिया था। सेक्शन चालू था पर वो अप्रूवल देने बंद कर दिए थे। उसके बाद से आपकी इनकम कितनी बढ़ी, लाइक जब गूगल न्यूज़ करने लगे थे तो? लाइक 50,000 पे आपने जॉब छोड़ी थी, 50,000 जब कर रहे थे, तो फिर जब जॉब छोड़ के जब आपने इसको फुल टाइम लिया तो क्या चेंजेस है? मतलब मैं $12,000 करने लग गया था मंथली $12,000 गूगल न्यूज़ के टाइम पे। ओके। और उसके बाद आपने टीम वगैरह बढ़ाया कि? हाँ टीम वगैरह तो ऑब्वियसली टीम वगैरह बढ़ाई, टीम बढ़ती गई और फिर चीजें। तो टीम जब आप बढ़ा रहे थे तो किस चीज के लिए लोगों को हायर करते थे, क्या करवाते थे? कंटेंट के लिए। कंटेंट के लिए, क्योंकि पता है ना कि गूगल न्यूज़ में ऐसा है कि कंटेंट डालो यूज आए। और आज भी आपके पास काफी बड़ी टीम है? बड़ी टीम। कितने लोगों की टीम है? होंगे 50 के आसपास। 50 के आसपास। ओके। और सारे लोग राइटिंग ही करते हैं? हाँ। ओके। मतलब आज भी ब्लॉगिंग का स्कोप है यार, अगर आप सीरियसली करोगे, ढंग से करोगे तो है स्कोप, और नहीं करोगे तो आपका क्या स्टाइल होता है करने का ब्लॉगिंग? अगर आज के डेट में आप शुरू कर रहे हो तो कैसे करोगे? मैं देखो अब क्योंकि मेरे पास में रिसोर्सेज है ना, सब कुछ है। तो पहले तो मैं नए डोमेन बाय करता था, नए डोमेन खरीद के चलाता था। फिर मैं गूगल न्यूज़ में आया, फिर गूगल न्यूज़ वाले डोमेन में खरीदने लगा। फिर मैं एक्सपायर डोमेन पे काम करने लगा। अब मैं एक्सपायर डोमेन पे कोर, क्योंकि मेरे पास में उतना टाइम नहीं है कि मैं कोई नया डोमेन खरीदूंगा, उस पर 6 महीने काम करूंगा, उस पर ट्रैफिक आएगा। अभी मैंने एक्सपायर डोमेन खरीदा, काम किया
और उसमें आराम से विद इन अ वीक ट्रैफिक आ जाता है। अच्छा, और ट्रैफिक को तो ये एक्सपायर डोमेन कितने में खरीदते हो आप? इसकी कोई लिमिट नहीं। अपना बजट बनाया मैंने, लेट सपोज मेरा बजट है $5,000 का, मैंने $5,000 का डोमेन खरीदा, वेबसाइट बनाई। $5,000 के डोमेन पर मैंने $20,000 का भी खरीदा हुआ है। वो काम किया था वो? नहीं, वो काम नहीं किया, पर उसके अलावा $15,000 का खरीदा था, उसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। ओके, मतलब ये भी थोड़ा रिस्क है इसमें एक्सपायर डोमेन में हाँ। कि चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ। तो क्या क्या मैट्रिक्स आप देखते हो अगर एक्सपायर डोमेन खरीदते हो तो? मैट्रिक्स तो नॉर्मली जो पहले किसी ने काम किया है उसके ऊपर, कोई ऐसा स्पैम वाला काम नहीं किया होगा, पहली बात। तो उसका वे बैक क्लीन होना चाहिए। वे बैक क्लीन मतलब लेट सपोज, हाँ, हिस्ट्री क्लीन मतलब कि आपकी कोई कंपनी है, आपने उसके ऊपर काम किया है डोमेन के ऊपर, ठीक है, उसके बाद में वो डोमेन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ड्रॉप इन द सेंस? ड्रॉप इन द सेंस लेट सपोज वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए डोमेन। हाँ। वो ऑक्शंस में ही होना चाहिए। उसका वो क्या बोलते हैं, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो भी डिटेल्स होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार ड्रॉप हो गया, भाई जब एक्सपायर होगा तभी तो आप खरीद पाओगे ना। नहीं, ऑक्शन से ही खरीद लेंगे तो वो चेंज नहीं होती चीजें। ओके, हाँ, मतलब एकदम से वो डेड नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लेट सपोज एक्सपायर डोमेन पे किसी ने ऑक्शन से बाय कर लिया कोई डोमेन, हाँ। किसी और ने, और वो दोबारा वापस एक्सपायर हो गया, तो मैं उस डोमेन के हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसको जिसका जितना जूस निकालना था उसने पहले ही बंदे ने निकाल लिया, तो मैं क्यों उसके ऊपर हाथ डालूं? भले उसके मैट्रिक्स कितने भी अच्छे हों। फिर जो आपने $20,000 का खरीदा था डोमेन, उसमें क्या दिक्कत हुई थी जिस वजह से आप रिटर्न नहीं बना पाए? कुछ कह नहीं सकते, मतलब सब कुछ अच्छा था। मतलब कभी कभी ऐसे समझ लो कि कभी कभी बहुत अच्छा डोमेन होता है, वो भी काम नहीं करता है। और कभी कभी मतलब आप स्टैट्स कुछ भी नहीं होते डोमेन के, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये गेम थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर का गेम है। हाँ, कि आपको थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा श्योर एंड थोड़ा शॉर्ट वाला। मतलब ये है कि हाँ 70% 80% चांस होते हैं कि चली जाएगा, अगर आपने अच्छे से मैट्रिक्स को फॉलो किया है तो, और कंटेंट अच्छे से पब्लिश किया है तो। ग्रेट भाई। तो ब्लॉगिंग से आई थिंक आपने ब्लॉगिंग ही करा है पूरे 2014-15 के बाद से? ब्लॉगिंग और स्टॉक मार्केट। अच्छा, ब्लॉगिंग और स्टॉक मार्केट। ओके, अभी स्टॉक मार्केट में हम आएंगे थोड़ी बाद में। पहले ब्लॉगिंग से हम बात करेंगे। पहला 1 करोड़ आपने कितने टाइम में बनाया? 1 करोड़ रुपए मैंने बना लिया होगा शायद 2020 में बना लिया होगा, 2020 में कंप्लीट पहला 1 और फिर तो आपको पता ही है कि 1 महीने में भी बने हैं। हाँ, लेकिन वो तो 2019 का पीरियड था जब। नहीं, वो 2021 का पीरियड, 2021 का था ना। हाँ। गाइस एक बात बता दे, वैसे हमने जो सतीश के वीडियोज वाले चैनल पे भाई ने दिखाया भी था कि 1 महीने में इन्होंने $1,00,000 कुछ बनाया। $1,20,000 $1,20,000 के आसपास, जो आज के रेट में होते हैं 96 लाख, है ना। हाँ। और उस टाइम पे मुझे लगता है 2021-22 में थोड़ा सा डॉलर रेट कम था, 70 के आसपास होगा। तो भी यार बहुत कमाल है। मतलब 1 महीने में $1,20,000 हम आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पे दिखा देंगे। तो मतलब कि 1 करोड़ आपने बनाया 6 सालों में, 5 सालों में, और फिर 1 करोड़ बना लिया 1 महीने में। वो क्या फीलिंग रहती है? वो फीलिंग तो अच्छी है। वो ऐसे, वो एक सेइंग नहीं है क्या कि पहला 1 करोड़ बनाना बहुत टफ है, उसके बाद में इजी हो जाता है करोड़ बनाना, फिर उसके बाद में 100 करोड़ बनाने टफ है, फिर उसके बाद में, मतलब ये सेइंग, और वो रियल में वर्क करती है, वो है सेइंग अच्छी। मतलब देखो, मुझे ऐसा लगता है, जो पर्सनली मैं जो फील करता हूँ, जब 1 करोड़ जब मैंने पहला कमाया, तो उसके बाद अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक बिलीव आ जाता है कि ये बनते हैं और हम भी अचीव कर पाएंगे, और हमने ही बनाए हैं, किसी और ने बनाया। करेक्ट। तो उसके बाद से हमारे लिए चीजें थोड़ी सी और डिसीजन, जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना, वो बढ़ जाता है। हम इजीली कोई भी चीज, हमारे पास पैसा जब होगा ना, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, हम कोई भी चीज डिसाइड करने के लिए इतना सोचेंगे नहीं, राइट, कि ये करना है कि नहीं करना है। हम देखेंगे कि अच्छा इसमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, कर डालो भाई, राइट, इसमें मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम सोच के तुरंत रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और डिसीजन बना लेते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट जैसे वो आपका बढ़ जाता है, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, राइट। तो वो चीज की वजह से मुझे लगता है रिस्क हम ज्यादा लेते हैं तो रिवॉर्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रेट भाई। तो पहला 1 करोड़ आपने बनाया। अब आते हैं, जैसे शो का नाम है मिलियनियर इंडिपेंडर, ठीक है। तो $1 मिलियन आपने कब बनाया? $1 मिलियन मेरे बन गए थे 2022-23 क्या। कोई ऐसा अकाउंट है गूगल एडसेंस का जिसमें $1 मिलियन आपने पे आउट निकाला हो एक अकाउंट से? होगा, मतलब होगा। अभी टोटल कितने अकाउंट है आपके? 3 है अकाउंट। 3 अकाउंट है। हाँ, तो होगा ही आराम से। हाँ। अच्छा, पैसे वाली बात पे ना भाई पहले बोल देता है कि भाई ये सब यार ये तो डालना ही मत यार, मरवाओगे आप मेरे को। ओके, तो नहीं, ठीक है। और जैसे कई बार क्या होता है ना, देखो हम लोग आते हैं मिडिल क्लास से, और हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है ना भाई, $1 मिलियन बहुत बड़ी बात है भाई। तो जब आपके पास ये पैसे आए, तो कैसे यूटिलाइज किया, क्या अपने लिए शौक आपने क्या पूरे करे, और मतलब क्या किया इन पैसों? शौक मेरे को घूमने का
मैं घूमना मेरे को बहुत कहाँ पसंद है। कहाँ घूमा है आपने? मैं बहुत घूमता हूँ। जैसे इंडिया में भी मैं बहुत घुमा हूँ, बाहर भी मैं बहुत थाईलैंड ही घुमा मैं देखता हूँ आप जाते हो हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं थाईलैंड गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, हांगकांग गया हूँ मैं, दुबई कितनी बार चला गया मैं। ओके। उसके बाद अभी मैं यूरोप जा रहा हूँ। यूएस वीजा है आपके पास? यूएस वीज़ा तो अभी मिल जाएगा, अभी है नहीं है पर मिल जाएगा। ओके। यूरोप का वीज़ा मिल गया अपन को। तो क्या इवेंट्स के लिए जाते हो या फिर ऐसे घूमने के लिए? इवेंट्स के लिए जाते हैं मोस्टली, मैं इवेंट्स के लिए जाता हूँ, तो इवेंट्स के लिए जा रहे हैं तो घूम के आते हैं। अच्छा, जैसे मेरे को पता चला था आप अफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भी जाते हो। हाँ। तो आप तो ब्लॉगर हो, तो फिर अफिलिएट वर्ल्ड में आप क्यों जाते हो? नेटवर्क नेटवर्किंग। नेटवर्क इज योर नेटवर्क। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कब से कर रहे हो अफिलिएट वर्ल्ड का ये इवेंट अटेंड? मैं अटेंड कर रहा हूँ 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। ओके भाई, तो एक चीज मेरे को बताओ, अगर भगवान ना करे कि जो चीज आप कर रहे हो अच्छा चलता रहे ऐसे, हाँ। लेकिन अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम हाँ, लेते हैं समझ कि गया। मान के चलो जीरो हो जाए हाँ। सारा काम, तो वापस कैसे स्टार्ट हो करोगे? जाता है, मतलब हो रखा है, बीच में हो रखा हो जाते है। हैं हाँ। चीजें जीरो हो जाती है, तो कैसे आप हाँ। स्टार्ट कैसे करते हो वापस से? तो एक क्लियरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, है ना, कि मेरे को कौन सा पाथ पकड़ना है और मेरे को क्या स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे सके। तो थोड़ा बताइए, डिटेल से बताइए स्टार्ट। लेट सपोज कि अगर मैं ब्लॉगिंग की बात करूं, तो मैं क्या करता हूं, पहले एक बार बैठता हूं कम से कम, या तो मैं कोई ट्रिप लेके आता हूं, कहीं पे ट्रिप में चला गया मैं, थोड़ा सा मन को शांत किया कि जो हो गया उसको भूल जाओ, अभी आगे क्या करना है उसके बारे में ध्यान रखो। ठीक है। ठीक है। अब आजकल तो फोन आ गए तो लोग फोन पे लिख लेते हैं, पर मेरा अभी भी वो है कि पेन और पेपर मेरे पास में होना चाहिए। Okay. मैं लिखूंगा, स्ट्रेटजी अपनी। स्ट्रेटेजी लिखूंगा, ऐसे ऐसे मेरे को काम करना है, वैसे वैसे मैं काम करता हूँ और मेरे को आउटकम मिलता है। ठीक है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर रह गया था कि घूमने के अलावा और क्या क्या चीजें हैं? घूमने के अलावा मैं मतलब इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा बताइए। रियल स्टेट में करता हूँ, गाड़ियों का शौक है, और क्या बोलते हैं, अपने स्टॉक मार्केट में करता हूँ मैं। गाड़ी कौन कौन सी ली है आपने? रहने दो ना थोड़ा सा। भाई थोड़ा देखो, अब मेरा पता है इस चैनल का मकसद क्या है। इस चैनल का जो मेरा मोटो ये है ना कि उन लोगों को लेके आना जो सेल्फ मेड मिलियनियर्स हैं, एटलीस्ट उन्होंने $1 मिलियन बनाए हैं और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब सेल्फ मेड है, तो जाहिर सी बात है कि लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास से आते हैं और खुद के दम पे चीजें करी हैं और कुछ नए तरीके से करा है, ऐसा ना कि ट्रेडिशनल वे से। अभी फिलहाल वो भी आएंगे, हाँ, मतलब वाले भी आएंगे, बट अभी फिलहाल कार्स वगैरह का शौक है, पर अभी तक मैंने घर वालों को दिखाने के लिए, मतलब मैंने दो ही कारें ले रखी है ना। पर अब मेरा मतलब मन तो करता है कि, पर घर वाले से बोलते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी क्यों लेनी है। अब मैं गाड़ी चेंज करने वाला हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है क्यों लेनी है। पर वो ऐसा एक जो आपने डाला था ना बीच में, मतलब डिफेंडर लेते हो आप तो डिफेंडर वाले लोगों से मिलते हो, सर्कल आपका वैसा होता है, तो आपका थॉट प्रोसेस और चेंज होता है। और भाई देखो, जैसे नेटवर्क वाली बात से क्या होता है ना कि आपको कनेक्शंस ऐसे ऐसे मिलते हैं, कनेक्शंस ना, हाँ। तो आपका कोई भी काम, मैं ये नहीं कह रहा कि काम के लिए ही आप बनाओ, बहुत सारा होता है माइंडसेट आपको जानने को मिलता है, हाँ। अलग जो इस आपसे जो ऊपर है उसका माइंडसेट जानने को मिलता है। बट कई सारे ऐसे काम है ना चुटकी में हो जाते हैं भाई, मतलब एक फोन करो ना, वो काम आराम से होता है। वो काम बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि भाई अगर मैं कहता हूँ मेरे कनेक्शंस अलग अलग फील्ड में है हाँ। और उसमें आपका कनेक्शन नहीं है, बट हमारी दोस्ती है, तो अगर बाई चांस आपको कुछ काम आया राइट, तो मैं एक फोन करके मैं बोल दूंगा भाई प्लीज ये कर दो, हमारे भाई है। तो वो चीजें होती हैं, बहुत इजीली तरीके से हो जाती है, इसलिए मैं नेटवर्किंग में बहुत बिलीव करता हूँ। वही नेटवर्क इज योर नेटवर्क। नेटवर्क विद हाई एम्बिशियस पीपल मेरा एक बहुत पहले से बन चुका है। और अभी जब मैंने डिफेंडर ली थी उसके एक हफ्ते बाद ही डिफेंडर क्लब ऑफ इंडिया का एक वो था, मीटअप था, वहां पे मैं मिला था। कुछ 10-12 लोग थे जिनके पास डिफेंडर, मतलब उनके पास भी डिफेंडर था, बट मैं ही इकलौता था जो कंटेंट क्रिएशन में था, बाकी के सबका बिजनेस था, सबका बिजनेस था। अभी फिर से 15 अगस्त को दिल्ली में मीटअप होने वाला है। ओके 15 अगस्त को, मतलब सब लोग तिरंगे के साथ में रहेंगे और सारे डिफेंडर आए, मुझे लगता है 30-40 डिफेंडर आने वाले हैं। ओके, तो उसमें भी मैं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये बात सही है कि आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, मैंने देखा है, जैसे एक बाहर का कोई तो बंदा है, उसने बोला था कि वो बुगाती इसलिए लिया कि बुगाती वाले लोगों से मिल पाए। बुगाती का एक क्लब है, उसमें वो मैंने भी रील देखी थी। एंड्रयू टेट नहीं है, कोई और है, मतलब कोई और है, कोई और है, हाँ मे भी, मतलब कुछ बाहर का ही कोई बंदा। हाँ, पर वो और इंडिया में भी ऐसे क्लब्स हैं अलग अलग, लाइक मुझे लगता है कि अलग अलग गाड़ियों के भी क्लब हैं या फिर अलग अलग ब्रांड्स के क्लब हैं। तो ये बात तो है कि आपको हाई नेटवर्थ वाले लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ग्रेट। जो थॉट एक्सचेंज होता है ना, वहाँ पे अपन को समझ में आता है कि हाँ यार ये चीजें भी होती है इस लेवल पे, ये कैसे मैनेज करना है इतनी सारी चीजें।
मैं एक बंदे से मैं मिला था जो पूरे यूपी लेवल में, मतलब पूरे स्टेट में उसके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो प्रोडक्ट वो सेल करता है, उससे मैं मिला था। भाई उसका माइंडसेट जानने को, लाइक इस लेवल का सोच पाना भी बहुत बड़ी बात है। भाई हम कहाँ, जब मैंने स्टार्ट करा था 20-25 हज़ार रुपए कमाने का सोचा था, और कहाँ कोई भाई पूरा स्टेट कब्जा किए पड़ा है। तो भाई ऐसे ऐसे लोगों का मिलने का मौका, मुझे नहीं लगता कि कोई और तरीका हो सकता था उनसे मिलने का। राइट, नहीं हो सकता तो इतना इजीली, मतलब इजीली इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत मुश्किल है। ठीक है भाई, तो आप गाड़ी लेना चाहते हो लेकिन घर वाले नहीं मना करते हैं। हाँ। अभी मेरा भतीजा बोलता है चाचू मर्कडीज मर्कडीज मर्सिडीज नहीं बोलना आता उसको, मर्कडीज। कई लोग तो बोलते हैं ना, मर्क मर्क बोलते हैं। हाँ। अब थोड़ा सा हम आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे। हाँ। कि आप इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने बताया स्टॉक मार्केट में आप करते हो, तो क्या अप्रोच रहता है इन्वेस्ट करने का? कितना % अपना इनकम इन्वेस्ट करते हो? ऐसा कोई फिक्स नहीं है अमाउंट कि मैं कितना % करता हूँ, पर मैं इन्वेस्ट जरूर करता हूँ। जैसे मार्केट ने क्रैश किया है, थोड़ा बहुत डाउन हुआ तो हाँ, तो मैंने डाल दिया। ओके, ठीक है। तो ऐसे करते 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 वो ग्रो हो गया। उसके अलावा मैंने रिटायरमेंट प्लान भी ले रखे हैं कुछ, उसके अलावा कुछ वो भी चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह भी चल रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। मतलब म्यूचुअल फंड में आपकी फिक्स SIP जाती है 50,000 के आसपास एक साल की जाती है, एक 3.5-4 लाख की जाती है साल की। तो ये 2 साल का करते हो, मंथली नहीं करते? मंथली नहीं करता। बट मुझे लगता है मंथली अगर करोगे ना आप, हाँ। तो अलग अलग रेट्स पे आप करते हो। आप साल भर में तो कितना बढ़ चुका रहता है ना मार्केट। हाँ। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर वो हो गया एक टाइम। तो वो तो हम चेंज कर सकते हैं। नहीं, वो जैसे 3.5-4 लाख का है, उसमें कैसा है, वो संचय प्लस है। उसमें चेंज नहीं हो सकते। अच्छा, वो लाइक वो रिटायरमेंट प्लान है थोड़ा सा। ओके, यूलिप टाइप का है। ओके ओके, मतलब मुझे लगता है कि आप एकदम म्यूचुअल फंड में नहीं हो। हाँ। एकदम म्यूचुअल फंड में नहीं हो। हाँ। बट गाइस, अगर जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो या फिर म्यूचुअल फंड में करना हो, तो 2-3 ऐप्स के मैं लिंक डाल दूंगा जो फ्री है, वहाँ से अकाउंट ओपन करना। जैसे धन है, धन में आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंजल वन है, एंजल में भी हो जाता है, और बढ़िया है। मतलब मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इन ऐप्स का यूज़ उसके करने के। ग्रो भी मैं यूज़ करता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप कौन से ऐप का यूज़ करते हो? मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ, Zerodha। और एक्सिस का जो अकाउंट है। अच्छा, क्रिप्टो वगैरह भी करते हो? क्रिप्टो भी थोड़ा बहुत। हाँ। तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ कि जिस किसी स्टॉक में आपने पैसा डाला हो और वो बढ़ा हो, अच्छा खासा रिटर्न दिया हो? बहुत है। कोई बताइए कोई ऐसा स्टॉक। मैंने जैसे सुजलोन लिया था 7 रुपए पे, ठीक है, अभी वो 50 रुपए पे चल रहा है। 10,000 का 1 लाख हो गया। 1 लाख हो गया। हाँ। अरे वाह। और ये इन्वेस्टिंग आपने कब से शुरू किया था? इन्वेस्टिंग मैंने शुरू कर दी थी कोविड के बाद में। कोविड के बाद? मतलब मैं रिग्रेट करता हूँ, कोविड से पहले करनी चाहिए थी, बट ठीक। मैंने जब स्टार्ट किया था 2019 में म्यूचुअल फंड, और फिर स्टॉक में करना शुरू किया था कोविड से जस्ट 1-2 महीने पहले। ओके। तो जब मैंने इन्वेस्ट करा था, जो मैंने पैसा 2019 में और 20 के स्टार्टिंग में, तो मेरा ऑलमोस्ट 30-40% नेगेटिव में चला गया था। तो मेरा भरोसा उठ गया था स्टॉक मार्केट से। लेकिन फिर मैंने पढ़ना शुरू करा। जब भाई आपके पैसे जब खोते हैं ना, तो पढ़ना। हाँ, मैंने बीच में FNO वगैरह भी करे हैं। अच्छा, फ्यूचर ऑप्शन भी करे? फ्यूचर ऑप्शन भी करे हैं। तो और पैसा कमाया पहले तो। अच्छा, हाँ। पहले पैसा कमाया। अच्छा। और फिर जो लगा लॉस, वो एक बार में लगाया पूरा। कितने लॉस करे? ज्यादा नहीं किया मैंने, तो 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ था एक ही दिन में। हाँ, एक दिन में 1.5 लाख का लॉस। हाँ। ओके। मेरे को लगा बढ़ेगा, बढ़ा ही नहीं, खत्म ही हो गया, 0 ही हो गया। हाँ, तो वही मैंने जब पता नहीं था ना, वो नहीं पता था उसके बारे में, इतना आइडिया नहीं था कि एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन 0 हो जाता है। नहीं, तो वही चीज है ना कि या तो करते करते सीखते हो या तो पढ़ के सीखते हो। हाँ। और पढ़ के सीखने के बाद भी करना पड़ता है, फिर जाके पता चलता है। राइट। तो फिर मैं पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैं सिंपली पूरा कैश मार्केट में करता हूँ, मतलब ऐसा फ्यूचर ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं करता। बढ़िया। कभी कभी स्विंग कर लेता हूँ। जैसे मान लो, लेट्स सपोज कि मैंने कोई स्टॉक खरीदा, साइडवेज चल रहा है, फिर कैसे भी चल रहा है, स्टॉक खरीदा, नीचे 10% ऊपर है, मैं बेच देता हूँ। मतलब जैसे रिलायंस है, रिलायंस 10% ऊपर जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, मतलब जा रहा है तो बेच दो। या फिर आपकी किस्मत है। अब जैसे टाटा मोटर्स को मैं 200 कुछ से फॉलो कर रहा हूँ, और आज 1000 रुपये पे है, और टाटा मोटर्स मेरे पास 5000। ठीक है। उसके अलावा एक था CDSL 1200 की रेट पे, और आज शायद 300-4000 के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है। और उसके अलावा हाँ, अभी मेरे पास में रिसेंटली जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो टाटा पावर मैंने लिया था वो 182 पे, और अभी वो 400 के आसपास। और गाइस, जो भी स्टॉक के नाम ले रहे हैं, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन मैं रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने जो खुद ने खरीद रखे हैं वो बता रहा हूँ। जो हाँ इन्होंने पहले खरीदे थे, तो उसके बारे में बस ऐसे पूछ रहे हैं। और मैं म्यूट कर दूं स्टॉक के जो भी नाम है। तो ओके। तो राकेश भाई, एक और चीज बताइए। जैसे लोगों को लगता है कि जो मिलेनियर होते हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अतरंगी होता होगा, बहुत ही लैविश होता होगा। आपका क्या डेली रूटीन रहता है? थोड़ा कुछ नहीं है,
मतलब ये तो एक तो ना रील्स वगैरह ने ना ऐसा कर रखा है ना कि भाई मिलीनियर है तो पता नहीं क्या तोप होगा और पता नहीं क्या, कुछ भी नहीं होता भाई। मैं भी वही सुबह उठता हूँ और बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल होती है सबकी। मैंने जितने लोगों को देखा उनकी भी वैसी ही होती है और मेरी भी वैसी ही है। मतलब बिल्कुल सब ऐसे ही होते हैं। और बिलीनियर है तो वो अलग बात है, मेरे को नहीं पता। मिलीनियर तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे। हाँ। मतलब मुझे लगता है कि 1000 टाइम्स ऊपर हो गया ना वो तो। हाँ। बहुत बड़ी बात हो गई वो। ओके, तो लाइक डेली रूटीन आपका क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए। कुछ नहीं है, मैं सुबह 9-10 बजे उठता हूँ। उठ के थोड़ा नहा धो के और कॉफ़ी वगैरह पी के मैं ऑफिस चला जाता हूँ। ठीक है। ऑफिस में थोड़ा बात करते हैं, कुछ काम वाम करते हैं। काम वाम किया सब, और कुछ बाहर वगैरह काम देख लिया। उसके बाद में शाम को वापस आ जाते हैं। वापस आके दोस्त वगैरह बैठ गए, कॉफ़ी वगैरह पी ली और फिर सब अपने अपने घर। खुद की लर्निंग के लिए आप क्या करते हो? खुद की लर्निंग के लिए यूट्यूब पे कुछ, जैसे लेट सपोज कि मेरे को कुछ देखना है किसी भी चीज़ के बारे में। मैं एक्चुअली इन दिनों में ना इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत, मेरे को वैसे ही इंटरेस्ट है, मैं वैसे ही देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्या चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो वर्ल्ड में आप तो इसलिए देखते हो ना कि आपका वेबसाइट भी है जो गूगल न्यूज, यूएस न्यूज। हाँ, वो इंटरेस्ट भी हो गया अब एक तरीके से, तो वो देखता रहता हूँ ऐसे ही। उसके अलावा खुद की लर्निंग के लिए मैं कुछ बुक्स वगैरह कभी कभी पढ़ लेता हूँ या फिर वीडियोस वगैरह देखता हूँ। और ऐसे मेरे को ऐसा लगता है लर्निंग बुक्स से भी आती है, वीडियो से भी आती है, पर सबसे ज़्यादा लर्निंग जब आती है ना, आप किसी इन पर्सन मिलते हो ना, उससे सीखने को मिलता है, वो अच्छी चीज़ होती है। और ऐसा कुछ हुआ है आपके लाइफ में, जैसे कभी धोखा हुआ है बिजनेस में आपके साथ? थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हाँ, तो क्या हुआ था, बहुत पहले की बात है। मैं स्टार्टअप में जाने वाला था, ब्लॉगिंग से भी पहले, मतलब ऐसा। तो उस टाइम पे एक स्टार्टअप में बनाने वाला था budgetmeshadi.com। budgetmeshadi.com, ओके। मतलब मैंने डोमेन सेलेक्ट किया। तो मैट्रिमोनियल साइट था कि नहीं, मैट्रिमोनियल नहीं, मैनेजमेंट साइट। ओके, इवेंट मैनेजमेंट, मतलब इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है। कि आप अपना बजट डालो उसमें, लेट्स सपोज आपका बजट 10 लाख का है, तो बेस्ट पॉसिबल वेज जो भी होंगे वो आपको लाके दे देगा। मेरे को फंडिंग नहीं मिली, ड्रॉप कर दिया। अब क्या हुआ, मैंने सोचा कि बाद में स्टार्ट करेंगे कभी इसको। मेरे साथ में एक दोस्त था, है ना, दोस्त का नाम तो क्या ही बताऊँ मैं। तो मैंने उसको बताया, उसने खुद ने रजिस्टर कर लिया और उसने बोला कि मैं तेरे को नहीं दे रहा, मैं खुद ही कर लूँगा स्टार्ट। अच्छा, ठीक है भाई, तू कर ले स्टार्ट। कभी बातचीत है उससे? नहीं। ओके। और आपके कॉलेज का दोस्त था? नहीं, कॉलेज का दोस्त नहीं था वो। मैं एक ना MTV ड्रॉप आउट करके कोई शो आता था। अच्छा। उसमें गया था ऐसे ही, तो वहाँ पे मिला था। जयपुर रहता था उस तो टाइम। अभी उसने चलाया ये धंधा? नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को ध्यान भी नहीं है। मैं मतलब पास्ट को मैं भूल जाता हूँ, हो गया जो हो गया। ओके, तो ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, यंग लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग, अगर हम भी मान के चलते हैं, तो उनको क्या एडवाइस दोगे अगर वो भी मिलियनेयर बनना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं अपने लाइफ में? तो किन स्किल्स पे उनको फोकस करना चाहिए, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, थोड़ा बताइए। स्किल्स का तो ऐसा है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी स्किल आप अच्छे से कर सकते हो। अगर कोई स्किल आपकी है तो उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि मैं मोडरेट लेवल पे और मैं नूब लेवल पे करूं तो हो जाएगा, कि नहीं होगा। आपको उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी, आपको मतलब एक तरीके से PhD करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब आप नेक्स्ट लेवल कर सकते हो। अदरवाइज तो सब कर ही रहे हैं। तो कैसे बनेगा मिलियनेयर, और क्या इसमें चीज़ें होनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए? अप्रोच, लेट सपोज आप जैसे इन्वेस्टमेंट को ही ले लेते हैं अपन, है ना, कि स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरे को मेरा कैपिटल बढ़ाना है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के बारे में, देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ भी आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया बिना सोचे समझे कि यार ये बढ़ रहा है तो इन्वेस्ट कर देते हैं। पता चल रहा है कि वो कंपनी खोखली है बिल्कुल अंदर से, उसको ऑपरेटर चला रहे हैं। नहीं, और जिस दिन आपने लिया उसी दिन क्रैश हो गया, फिर क्या करोगे आप? तो आपको फंडामेंटली, कम से कम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे तो बिलीव करना पड़ेगा। उसकी ग्रोथ कैसी है, उसके पास्ट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, उसका प्रॉफिट भी है कि नहीं है, पता चला कि डेट है कंपनी पे, ज़्यादा डेट है, प्रॉफिट उतना नहीं है डेट जितना है, नेगेटिव में है प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको। ओके, तो एक और सवाल थोड़ा पर्सनल हो सकता है भाई। जैसे आपके लाइफ की बिगेस्ट परचेज क्या रही है अभी तक के? घर वो बता, अमाउंट बता कितने में लिया था? अरे घर मतलब अच्छा खासा घर है, मतलब विला है, फ्लैट नहीं है। कहाँ? जयपुर में? जयपुर में ही है। ओके, कभी लिया था, कितने टाइम पहले? 2021 में लिया था मैंने। ओके, पोजीशन मिल गया? हाँ, पोजीशन मिल गया। ओके, अब उसी में अभी मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, अभी मैं हुआ नहीं हूँ। अच्छा,
तो इतने साल से क्या हो रहा है वहाँ पे फिर? अभी पोजीशन मेरे को अभी फरवरी में मिला है उसका। अच्छा, अब मिला है, ओके हाँ, ओके। बहुत सारे विला का काम चल रहा था ना वहाँ पे, ओके, 1100 विला की सोसाइटी है, तो उसका काम चल रहा था, वो हो गया। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच राकेश भाई, काफी कुछ चीजें हमने बात किया इस वीडियो में, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपके लाइफ से, एंड आपके माइंडसेट के बारे में पता चला होगा। तो इस शो को लाने का मकसद यही बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ पे भी हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब हो, कोई मैटर नहीं करता। हाँ बिल्कुल। तो आप इंटरनेट का सही यूटिलाइज करो, रील्स देख देख के आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, चीज़ों को सीखने में आप अपना समय दो, अपना एफर्ट लगाओ, तो जाके चीजें बदलेंगी, और 100% बदलेंगी। आपको फोकस होना पड़ेगा, मतलब आपको जो पसंद, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को यार ये चीज करनी है, तो वो चीज करो आप, पर फोकस्ड होके। और उसमें ऐसा करो कि अगर आप एडिटिंग भी कर रहे हो ना, वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो, ऐसी एडिटिंग करो। आजकल के एडिटर भाई क्रिएटर से ज्यादा पैसा बना रहे हैं। हाँ, ऐसी एडिटिंग करो कि वो जिसके लिए आपने वीडियो बनाई वो बोले कि भाई मैंने तो ऐसा बनाया ही नहीं था, ये क्या बना दिया तूने। सही बात, बहुत रोल होता है एडिटर्स का। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको जिधर इंटरेस्ट आ रहा है उन सब चीजों को सीखने की कोशिश करो, जो भी एक चीज पकड़ो और उसको सीखो, अच्छे से सीखो। जैसे भाई ने कहा कि मास्टरी कर लो, एक्सपर्ट बन जाओ, तो जाके आप फोड़ सकते हो अपने लाइफ। चलो ठीक है, आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो। और एक और चीज़ बोलूँगा, पहली बार आए उस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर इस डिफेंडर में हम ऐसे ही मिलेनियर्स को लेके आते हैं और उनसे उनकी जर्नी हम निकलवाते हैं और उनका माइंडसेट जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।